नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी थम्स अप करके बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। 20-25 मिनट हम डिले हो गए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, हमेशा अक्सर होता रहता है ऐसा। लेकिन सर बोल रहे हैं तो जेन्युइनली मैं 20 मिनट से ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। 9:02 या 9:03 से मैं बहुत कोशिश कर रहा था। लाइव नहीं हुआ। लाइव तो हो गया, बोर्ड आधा आ रहा है। अच्छा, बोर्ड आधा कैसे आ रहा है यार? वो कैमरा थोड़ा उधर की साइड गया पड़ा है। बोर्ड वैसे तो पूरा है, कैमरा कैमरा। एक सेकंड बच्चों ना, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे। अरे यार, ओके, सॉरी फॉर डिले गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। जल्दी जल्दी थम्स अप कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 10-15 दिन से हम 5-7 दिन से हमारी क्लास नहीं हुई है। मैं अर्जेंटली, मुझे कहीं बाहर जाना था, 2 महीने पहले से डिसाइडेड था, लेकिन अब आज से लगा करके 7 दिन तक हम डेली पेपर डिस्कस करेंगे। और आई एम रियली सॉरी, बहुत बच्चे आकर के गुस्सा निकाल के चले गए कि सर बोलते हैं आते नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों जेन्युइनली 20-25 मिनट से इंटरनेट की गलत लग गई थी, कोई और वीडियो लाइव हो गई थी। मैं देख रहा था कि वीडियो लाइव नहीं हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम कोई और थी। आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हम 2 पेपर सॉल्व करेंगे, 50 मिनट्स, 50 क्वेश्चंस, 2 पेपर, एक्चुअल पेपर ऑफ एसएससी सीजीएल, संभावित पेपर। आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइट का देख लेता हूं, ठीक है। लाइट की प्रॉब्लम है मुझे पता है, ठीक है। लाइट भी ऑन हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। यस सर, आई वाज वेटिंग फॉर योर क्लासेस, एक्सट्रीमली सॉरी सर। सीजीएल का एडमिट कार्ड किसी का आया? हेलो सर, हाउ आर यू? ओके लेट्स स्टार्ट। मनीष कुमार, ठीक है। बहुत बच्चे हैं, स्नेहा कुमारी, शिवा। मैं आप लोगों को दिल से, ट्रस्ट मी, मैं आप सारों को मिस कर रहा था। मुझे मेरा 2-3 महीने पहले से प्रोग्राम डिसाइडेड था कि मुझे 28 मार्च से 2 अप्रैल तक कहीं आउट ऑफ दिल्ली जाना है, बहुत दूर जाना है। मैं दिल्ली से 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर था, तो मैं दिल्ली में ही नहीं था, आप कह सकते हैं। तो मुझे जाना था, मेरा अर्जेंटली प्लान था। तो आई एम रियली सॉरी कि मुझे जाकर के आप लोगों के इस टाइम पे आप लोगों के साथ नहीं निभा पाया। लेकिन अब से शायद मेरी कोई लीव नहीं होगी, मार्क माई वर्ड। बहुत अर्जेंसी होगी तो शायद लीव होगी, लेकिन अब से मेरी कोई लीव नहीं होगी। वी विल गो विद द फुल स्विंग एंड वी विल ट्राई टू कवर एज मेनी टॉपिक एज यू कैन, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग द क्लास, जस्ट टेक योर पेन एंड पेपर, लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। वी आर, यस सर, आई वाज मिसिंग यू बैडली, ठीक है। ओके सर, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। वायरलेस को मैसेज करता हूं। अच्छा, लोगों ने अपने ही एक दूसरे के नंबर ले रखे हैं, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पेन पेपर लेकर रख लीजिएगा। पहले हम सीजीएल का मॉक डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सीएचएसएल का मॉक डिस्कस करेंगे। एक सीजीएल का, एक सीएचएसएल का। स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो ऐसा पर्सन को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिसाइड किया। ऐसे आपने स्कोर चेक कीजिएगा, क्योंकि योर एग्जाम इज ऑन द कार्ड। मैं अक्सर बोलता रहता हूं, तो जितना मॉक ट्राई करेंगे, हर दिन के 2 मॉक, 14 मॉक। टोटल हम कितने मॉक डिस्कस करेंगे? टोटल 14 मॉक डिस्कस करेंगे, 14 मॉक हो जाएंगे। सैटरडे संडे को भी 2 मॉक डिस्कस किए जाएंगे। तो पहला मॉक स्टार्ट हो रहा है आज का। स्टार्ट करते हैं। ऐसा कौन सा इंसान जो पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विथ एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिकली अप्रोच टू लाइफ। मतलब ऐसा इंसान को कौन सा होता है जो प्रैक्टिकल नहीं होता लाइफ में, बहुत ही ज्यादा आशावादी होता है, बहुत ही ज्यादा सोचता है कि ये चीज पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल तरीके से करने की सोचता है। ऐसे इंसान को जो प्रैक्टिकल नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, जो प्रैक्टिकल नहीं होता, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? उस इंसान को क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल तो मैंने बोल ही दिया, जो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है क्विक्सोटिक। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, रैशनल, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो इंसान प्रैक्टिकल होता है, जो इंसान प्रैग्मेटिक होता है, वो इंसान तो कभी भी अनरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोच नहीं सकता। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट क्लियर करते हैं। बहुत अच्छा। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक नहीं होगा बच्चा, जो इंसान रियलिस्टिक नहीं होता, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, ये तो आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स है ना। प्रैग्मेटिक अप्रोच, हम बोलते हैं ना, टेक ए प्रैग्मेटिक अप्रोच, तो वो नहीं हो सकता। अनरियलिस्टिक मतलब जो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखता, उस इंसान को क्या बोलते हैं? क्विक्सोटिक। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये आ गया आपका
पैराजम्बल्स, क्वेश्चन नंबर 2 पैराजम्बल्स के ऊपर, पैराजम्बल्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पैराजम्बल्स के ऊपर है, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर्स, वन नाइट द विलेजर्स डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन एंड kept away rotten fruit in their kitchen. The culprit ended up eating up the rotten fruit and fell sick. Once upon a time there lived a man in a village. ही नहीं, ही से स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता, टीच हिम ए लेसन स्टार्ट नहीं हो सकता, द कल्प्रिट एंडेड अप ईटिंग द रोटन फ्रूट एंड फेल सिक। ये कल्प्रिट के बारे में एक बार जान लेते हैं कि कल्प्रिट का कहीं मेंशन है क्या। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मैन इन ए विलेज, वंस अपॉन ए टाइम से यूजुअली स्टेटमेंट कोई भी स्टार्ट होता है वंस अपॉन ए टाइम, तो वो हमेशा किसी भी पैराजम्बल्स का बिगिनिंग स्टेटमेंट माना जाता है। तो स्टेटमेंट डी से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, इतना ही मैंने देखा, डी से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर lived a man in a village, he was in a habit of stealing food from others। ऑटोमेटिकली लॉजिकल पेयर बन रहा है, डी के बाद में ए का पैर बन रहा है कि एक बार की बात है, एक इंसान एक गांव में रहता था और वो चुरा करके खाना, हैबिट थी उसकी कि दूसरों से खाना चुरा करके खाता था। द कल्प्रिट, उसके बाद में वन नाइट द विलेजर डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, खुद ब खुद लॉजिकल पेयर बन रहा है कि वो जब चुरा करके खाना खाने की कोशिश करता था तो एक दिन विलेजर्स ने उसको एक लेसन देने की कोशिश की। डी से स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट्स, इसका क्या पता करना, सिनोनिम्स। कमेंट्स, कमेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चा, सिनोनिम्स, बहुत सिंपल है, स्टार्ट, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। कमेंट्स का मतलब ही होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना, कमेंट्स करना। सिनोनिम्स जानना है तो स्टार्ट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, रिसर्चर हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशन slash universally in a similar context across 12 regions, की 16 फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अकर होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, बिफॉल होते हैं। क्या होते हैं देखिए, अकर, ट्रांसफर और बिफॉल, ऑलमोस्ट इनका मीनिंग होता है हैपन होना या किसी चीज को एक्चुअलाइज करना, किसी चीज को हैपन करवाना, किसी टू मेक समथिंग हैपन या हैपन होना, इस सेंस में इसको यूज किया जाता है। अकर एक ऐसा वर्ड होता है जिसका हैपन के साथ साथ एक और मीनिंग होता है एग्जिस्ट होना, मतलब कोई चीज ऑलरेडी पाया जाना या एग्जिस्ट होना, ये तीनों एक आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो तीनों का मतलब हैपन होता है, लेकिन अकर का एक और मीनिंग होता है एग्जिस्ट होना। तो 16 जो रिसर्चर ने ये पता किया कि 16 फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो अकर होते हैं, वो पाए जाते हैं, वो अकर होते हैं यूनिवर्सली इन सिमिलर कंटेक्स्ट अक्रॉस 12 वर्ल्ड रीजन, जो 12 वर्ल्ड के रीजन है उसमें वो एग्जिस्ट होते हैं, अकर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। ये 20 अगस्त 2021 का शिफ्ट 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Sunil have been working as a personal assistant to the director for 2 years। इस क्वेश्चन में मुझे ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। सर आप कहां चले गए हैं, खोजते निगाहें और पैर फूल गए आज मिले। क्या शायरी कंपोज किए धीरेन्द्र जी आपने। हम बहुत दूर चले गए थे, लेकिन जहां दूर गए थे वहां जा करके आप सब लोगों को भी बड़ा मिस कर रहे थे। 5-7 दिन के लिए हमको खुद को अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। हालांकि हम रात को जब भी फ्री होते तो हमारे पास में स्टूडियो नहीं था, हम सोच रहे थे कि OBS से क्लास ले लेकिन OBS से क्लास लेने का, वो क्रोमा में लेने का वो फील नहीं आता जो स्क्रीन पे आता है, इस वजह से हम आपसे जुड़ नहीं पाए। उसके लिए माफी, क्षमा याचना। अब शायद ही मेरी कोई छुट्टी होगी 1-1.5 महीने तक, मैं आपके लिए पूरी तरह से पूरे दिल से समर्पित हूं। तो हर रात को 9 बजे मैं आपसे मिलूंगा। तो सुनील सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगी बच्चा, सिंगुलर होगी ना। सुनील हैज बीन वर्किंग, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हैव तो प्लूरल वर्ब है, इस वजह से हैव नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है SSC CGL 20 अगस्त 2021 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, कौन सा वर्ड जो होगा वो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा। ये वर्ड को देखते ही मेरी निगाहें खटक गई और मुझे अजीब लगा कि डिक्शनरी की जो स्पेलिंग होती है वो आई भी या तो आता है इसमें, यहाँ पे आई तो भाई साहब एग्जामिनर खा गए, तो डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है, बाकी तो सब ठीक है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, ड्रॉट का मतलब क्या होता है सूखा, और एक ड्राट का मतलब होता है कोल्ड हवा, ठंडी हवा होता है उसको ड्राट बोलते हैं। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। एक होता है ड्राट्स, जो गेम ऑफ ड्राट्स होता है, जो चेस से रिलेटेड होता है, तीनों अलग अलग सेंस में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चे। द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट। मैंने नाउन की क्लास में बहुत अच्छे से कलेक्टिव नाउन आपको पढ़ाया था, ये क्वेश्चंस लिया था। अरे
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्नेहा कुमारी, डिक्शन क्या होता है? डिक्शन क्या होता है? डिक्शन होता है द वे यू स्पीक, द वे यू स्पीक। डिक्शन जो होता है कि जैसे कि आप इंटोनेशन, एक बहुत अच्छा इसका वर्ड और होता है इंटोनेशन, जैसे कि आपकी द राइज एंड फॉल इन योर स्पीच इज कॉल्ड डिक्शन। द हाउ डू यू स्पीक, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग समथिंग विद अ डिफरेंट एक्सेंट एंड आई एम ट्राइंग टू कन्विंस अ पॉइंट। किसी चीज को मैं ज्यादा भाव दे रहा हूं, किसी चीज को मैं कम प्रेशर दे रहा हूं, जो बोलते वक्त अरे तूने ये नहीं किया, तो इस वजह से आप कहीं पे अपने वर्ड्स को उतार चढ़ाव जो बोलते हैं, आपकी बोली जो होती है, बोलने का अंदाज, उसको डिक्शन बोलते हैं स्नेहा कुमारी जी। ठीक है, ठीक है, बोरा गए हैं हम। ठीक है, 8 का 3, क्वेश्चन नंबर 8 का 3, द हर्ड इज ग्रेजिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये कलेक्टिव नाउन है। हर्ड का मतलब ये होता है ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल, ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन का जब इसको पैर में हम डाल देते हैं कलेक्टिव नाउन, तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है बच्चा। द हर्ड इज ग्रेजिंग, द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। टू पे लिप सर्विस, जी हुजूरी करना के सेंस में लिया जाता है। टू पे लिप सर्विस का मतलब होता है टू ट्राई टू अपीयर टू ओबे समवन, मतलब ये दिखाने की कोशिश करना कि आप किसी को आदर देते हैं, आप किसी का सम्मान करते हैं, लेकिन आप एक्चुअली उसका सम्मान नहीं करते, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो आप मतलब दिखावटी करते हैं, आप इनसिंसियरिटी दिखाते हैं कि आपको ये लगता है कि आप किसी का सम्मान करना चाह रहे हैं, आप किसी को ओबे करना चाह रहे हैं, उसका पालन करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप दिल से नहीं करना चाहते, तो उसको बोलते हैं टू पे लिप सर्विस। इसका मतलब होता है कि टू बी इनसिंसियर, आप सिंसियरिटी के साथ में अपने दिल की फीलिंग नहीं बताना चाह रहे, आप दिखावटी दिखाना चाह रहे कि यार मैं इसका सम्मान करता हूं, जी हुजूरी करना दिल से नहीं करते, तो टू बी इनसिंसियर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वन वो सुपरवाइजेस इन एन एग्जामिनेशन हॉल, ऐसा कौन सा बंदा होता है जो एग्जामिनेशन हॉल को में एग्जाम को सुपरवाइज करता है? बहुत बचपन से हम सुनते हुए आ रहे, नकल मार लो भाई, नहीं मारोगे तो कौन आ जाएगा? इनविजिलेटर, इनविजिलेटर, इनविजिलेटर इज द करेक्ट आंसर, इनविजिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अपना स्कोर चेक करते रहना बच्चे, अपना स्कोर चेक करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल, इसका सिनोनिम बताइए मुझे, प्रिंसिपल वर्ड का सिनोनिम बताइए, कौन बच्चा जल्दी इसका सिनोनिम बताएगा? प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ड का सिनोनिम बच्चा लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लाइक और शेयर करते रहना। प्रिंसिपल वर्ड का सिनोनिम से बता दीजिए जल्दी जल्दी। प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल नहीं है वो हेडमास्टर वाला, ठीक है, प्रिंसिपल है बच्चा ये, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रिंसिपल वर्ड का सिनोनिम बता दीजिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोहन जी, ऑप्शन नंबर 2, सोहन बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा बच्चा। एक्सट्रीमली सॉरी आप लोगों की, आज मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, 15-20 मिनट। मैं टाइम वेस्ट करवाने के फेवर में कभी रहता नहीं हूं, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो प्रिंसिपल का मीनिंग बताइए जल्दी जल्दी। एक्सियम, सोहन चटर्जी ने बोला बहुत अच्छा। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक्सियम, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब रूल, कानून, कायदे, ठीक है। तो एक्सियम के उस सेंस में ही आ जाता है एक्सियम, अडेज, ठीक है, अडेज, प्रोवर्ब, ये सारी चीजें क्या होती है? कहावतें। एक्सियम मतलब ऐसी चीज जो रूल्स बेस्ड हो, जो हमेशा आप जिसको सही माने, एक्सियम इसका मीनिंग करेक्ट होगा एक्सियम। प्रिंसिपल मतलब रूल, कानून, कायदे, ठीक है। PLE आ गया यहाँ पे, PAL आ जाता तो हेडमास्टर बन जाता, प्रिंसिपल आ जाता तो हेडमास्टर बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, टू गेट द बॉल रोलिंग, टू गेट द बॉल रोलिंग, दो टोटल होते हैं ईडियम, एक तो होता है टू गेट द बॉल रोलिंग और एक होता है टू कीप द बॉल रोलिंग। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, टू कीप द बॉल रोलिंग दो ईडियम होती है, दोनों बहुत सिमिलर लगती है। टू गेट द बॉल रोलिंग, इसका क्या आंसर होगा? टू गेट द बॉल रोलिंग होता है टू स्टार्ट समथिंग, टू बिगिन ए प्रोसेस, और टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है टू मेंटेन एन एक्टिविटी, कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना। टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब टू मेंटेन एन एक्टिविटी, जो भी चीज हो रही है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज हो रही है उसको मेंटेन करना। और टू गेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है बेसिकली कि कोई भी प्रोसेस जो आप कर रहे हो उसको स्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। सर वोकैब मैराथन, बच्चा लूंगा मैं, वोकैब की मैराथन भी लूंगा, कोशिश यही कर रहा हूं कि सारी मैराथन रेडी है मेरे पास, बस अब पूरे जहां पे छुट्टी जाकर के आना था हो गया। वो कैब की मैराथन, सारी मैराथन मैं जल्दी से जल्दी लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सपोर्ट करो, सब कुछ मैं करके दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
कमल सेड, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना भाई। कमल ने बोला आई हैव डन माई वर्क, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैव की जगह पे क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। पहले देख लो हैड कहां आ रहा, हैड यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, बस खत्म ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में कहां आ रहा है भाई, कमल सेड ही हैड डन हिज वर्क। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए पैराजंबल्स, ये थोड़ा सा टफ है, इसमें टाइम लगेगा आपको। इंडीड पॉलीमर्स, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को करने की कोशिश कीजिएगा और अपने आंसर्स बताइएगा मुझे। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा और अपने आंसर्स बताइएगा मुझे, ठीक है। ऑप्शन बी ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। धीरेन्द्र इंस्पेक्टर 4, बहुत अच्छा धीरेन्द्र, बहुत अच्छा। सोहन, मनीष कुमार, कल्पना, रोहित रॉय, दुर्गेश। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ऑप्शन, इसको आंसर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अपना आंसर बताइएगा। आज लेट हो गए यार, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी जल्दी आंसर्स बताइए की कोशिश कीजिएगा मुझे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉलीमर की बारे में बात हो रही है। इंडीड पॉलीमर सच एज रीजनरेटेड सॉल्यूशन, एक बार मैं जल्दी देख लेता हूं। तो यहाँ पे पॉलीमर्स के बारे में बात कर रही है, पॉलीमर्स और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही है। द केमिकल कंपाउंड विच नॉन मेड आर इंडिजली नोन एज पॉलीमर्स। तो सबसे पहले अगर पॉलीमर्स की बात कर रही है तो मैंने को ये पता चल गया कि पहले पॉलीमर का क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। पॉलीमर के बारे में कुछ भी प्रोडक्ट बने, उससे जो चीजें बनी वो ठीक है, लेकिन पहले पॉलीमर क्या होता है वो तो मुझे पता चले। तो पॉलीमर क्या होता है, तो ये इस बी पार्ट में यही समझाया गया है कि ये चीज को पॉलीमर कहा जाता है, नोन एज पॉलीमर। इतना सा मैंने देखा और मैंने अपना पहला स्टेटमेंट डिसाइड कर लिया कि पूरा से पूरा सेंटेंस जो है वो पॉलीमर के ऊपर है। लेकिन पहले मुझे पता तो चले कि पॉलीमर क्या है। पहले मेरे पास माँ तो आए, फिर मैं मासी की बात करूंगा ना। राजस्थान में कहावत है कि पहले माँ आ जाए फिर मासी को याद करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन हो जाए पॉलीमर का, उसके बाद में उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे इतना सा पता चल गया कि स्टेटमेंट बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, बी के बाद में सी और बी के बाद में डी और ए सी। तो पॉलीमर के बारे में जब मैंने जाना, नोन एज पॉलीमर ए क्लास ऑफ कंपाउंड कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रेट साइज एंड मॉलिक्यूल वेट एज फाइबर्स। बी के बाद में मैं सी पुट करके देखता हूं। एज फाइबर दीज मटीरियल्स आर प्राइज्ड फॉर देयर स्ट्रेंथ, toughness, resistance to heat, mild and ability to hold a pressed form। ठीक है, बी के बाद में सी के बाद में फिर डी। many of polymers that constitute man-made fibers are same as of similar to the compound that make up plastic rubber adhesive। फिर उसके बाद में indeed polymers are regarded as cellulose which may become। बी के बाद में डी आएगा क्या, many of the polymers नहीं। बी के बाद में सी आएगा, क्योंकि पहले पॉलीमर्स के बारे में मैं बात करूंगा, उनके बारे में, उनकी एबिलिटी के बारे में बात करूंगा कि वो उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसके बाद में उनसे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली बी के बाद में सी, फिर डी, फिर ए। पहले पॉलीमर के बारे में बात करूंगा, पॉलीमर क्या होता है, किस चीज को पॉलीमर बोला जाता है। उसके बाद में उसकी स्ट्रेंथ, टफनेस और एबिलिटी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पॉलीमर क्या होता है, उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, और उससे क्या प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी के बाद में सी आएगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, किस किस ने ऑप्शन बी सही आंसर दिया है? सी से नहीं हो सकता, बहुत अच्छा। ये सी से तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। बी सी डी है, बहुत अच्छा। सोहन चैटर्जी, रोहित का नो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना, कैस्टिगेट करना, कैस्टिगेट करना, कैस्टिगेट करना, रिब्यूक, रिब्यूक। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, चीड़े, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। सेंश्योर तो ये तो हो गया निंदा करना, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। तो तारीफ करने के लिए अप्लॉज, एक ही वर्ड है जो उसको तारीफ करने के लिए, गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हम बोलते हैं कि उसकी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं, गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एंटोनिम मुझे पता करना है, तो सेंचर का एंटोनिम अप्लॉज। क्वेश्चन नंबर 16, द कैबिनेट हैज, क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। दुर्गेश कुमार, अप्लॉज, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16, द कैबिनेट हैज, इसका क्या करेक्ट आंसर, एक सेकेंड नहीं, द कैबिनेट हैज a proposal to change the way universities are funded and managed। कैबिनेट ने एक प्रपोजल को क्या किया, अप्रूव किया, एवेपरेट किया, एंडेजर किया। एंडेजर का मतलब होता है उस प्रपोजल को खतरे में डाल दिया। एवेपरेट का मतलब होता है भाप बना दिया। एंडियर का मतलब होता है कि उसको लाइक करना बना दिया। टू कॉज टू बी लाइक्ड एंड लव्ड, किसी भी चीज को प्यार मतलब आप पसंद करने लग जाते हो, या फिर किसी भी चीज को आप प्यार करने लग जाते हो तो उसको एंडियर बोलते हैं। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट देना। तो कैबिनेट ने उस प्रपोजल का क्या दिया, समर्थन दिया कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में आर फंडेड एंड मैनेज्ड टू चेंज द वे, मतलब कैबिनेट ने उस प्रपोजल का समर्थन दिया कि जो यूनिवर्सिटीज में फंड्स को मैनेज किया जाता है उसको बदलाव करने के लिए उस प्रपोजल का समर्थन दिया। बहुत अच्छा रोहित रॉय, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। माय ब्रदर, मेरा वो भाई वो लिव, मेरा वो भाई वो लिव, लिव देखते ही मुझे आंखें खटक गई। जब मेरा ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वो लिव्स, क्योंकि वो जो है ये ब्रदर के लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ब्रदर अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, लिव्स आएगी। बस इतना सा लिखेगा, वो लिव, लिव्स नहीं होगा, वो लिव्स। ठीक है, माई ब्रदर वो लिव्स, माई ब्रदर्स हो जाता तो ठीक हो जाता। अगर यहाँ ब्रदर्स हो जाता, भाई हो जाते, बहुत सारे भाई, तो ठीक हो जाता। ठीक है, कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है? At the last meeting which took place in November, half the members submitted their resignation on protest। मतलब जो लास्ट मीटिंग हुई थी नवंबर में, उसमें आधे से ज्यादा मेंबर, आधे मेंबर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, ऑन प्रोटेस्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बेसिकली प्रोटेस्ट ऑन नहीं होता कि अपना रेजिग्नेशन दे दिया टू प्रोटेस्ट, या तो प्रोटेस्ट टू प्रोटेस्ट, या फिर फॉर प्रोटेस्ट, या अगेंस्ट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के खिलाफ अपना रेजिग्नेशन दे दिया, या तो प्रोटेस्ट के लिए अपना रेजिग्नेशन दे दिया, या टू आ जाएगा, पर ऑन नहीं आएगा। प्रोटेस्ट के ऊपर रेजिग्नेशन नहीं दे दिया कि दंगा फसाद जो हो रहा था, जिसके लिए हो रहा था, उसके ऊपर अपना रेजिग्नेशन नहीं दे दिया। ऑन प्रीपोजिशन का मिसप्लेसमेंट है, तो ये पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट? ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। ऑन प्रोटेस्ट नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, ट्रिम्प, ट्रिम्प का मतलब ही होता है सक्सेस पाना। ट्रिम्प का मतलब होता है ट्रिम्फेंट, हम देखते हैं ट्रिम्फेंट। ट्रिम्प का मतलब ही होता है सक्सेस पाना, सेलिब्रेशन, जॉय, उसके सेंस में लिया जाता है। तो एंटोनिम पता करना तो फेलियर, एंटोनिम पता करना तो फेलियर। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर बच्चा। बहुत अच्छा रोहित रॉय। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। मैं आप लोगों नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट, शिवा रोट ए लेटर टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में करना है कि शिवा ने एक लेटर लिखा टू द हेड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट के रेस्पॉन्स के लिए शिवा ने एचआर डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा है। इसको मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट पता करना है। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। ये कौन से टेंस में है? पास्ट सिंपल टेंस में है। तो अगर ये पास्ट सिंपल, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मुझे पास्ट सिंपल में ही बनाना है और बी प्लस वी थर्ड मेंटेन करना है। पैसिव वॉइस में हमने क्या मेंटेन करते हैं? बी प्लस वी थर्ड। तो मुझे एक ऐसी बी की वर्ब चाहिए जो पास्ट सिंपल टेंस में यूज की जाती है, और वो कौन सी वर्ब होती है? वॉज या वर। वर जो होगी वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर आएगी, और वॉज जो होगा वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आज आएगी। अगर आपको लग रहा है वॉज वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है तो आप गलत है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब यूज की जाती है जब आगे एक और वर्ब दे रखी हो और उसकी आईएनजी फॉर्म दे रखी हो। लेकिन जब आगे कोई वर्ब ही ना दे रखी हो तो हमेशा इसको मेन वर्ब माना जाता है और इसको फर्स्ट फॉर्म में और पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो बी प्लस वी थर्ड में मतलब कौन सी सेकेंड फॉर्म होती है? मतलब बी की कौन सी सेकेंड फॉर्म? ये वॉज वर जो होती है बी की। तो मुझे बी की ऐसी सेकंड फॉर्म चाहिए जो कौन सी, जो पास्ट सिंपल में यूज की जाए। वॉज, वॉज कहां है? लेटर वॉज रिटन, और कहीं पे नहीं है। लेटर वॉज रिटन बाय शिवा, लेटर वॉज रिटन दोनों में है। बाय लेटर वॉज रिटन बाय शिवा टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन रिस्पांस टू द एडवर्टाइजमेंट, बाय द हेड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट टू शिवा।
ऑप्शन नंबर 1, लेटर वाज रिटन बाय शिवा होगा ना, शिवा ने वो लेटर लिखा था, लेटर वाज रिटन बाय शिवा, बहुत अच्छा। ठीक है, हैंग हो रहा है क्या? तो नरेशन के लिए मेरा तो ले लूंगा बच्चे, बफरिंग, हाँ वो हैंग हो रहा है, बफर हो रहा है। अब क्लियर है बच्चा? वो थोड़ा सा हैंग होने लग गया मुझे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्यों हैंग होने लग गया था, नेक्स्ट ले लेते हैं। या आ गया हम क्लोज टेस्ट की तरफ, हम कहाँ बढ़ गए हैं? क्लोज टेस्ट की तरफ। पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है, नेट प्रॉब्लम है। अब क्लियर है बच्चा? पता नहीं क्यों हैंग होने की प्रॉब्लम आ गई, आई डोंट नो। क्लियर नहीं आ रहा ना बच्चा? सर वीडियो नहीं चल रहा, हाँ वो मनीषा जी प्रॉब्लम आ रही है, वो इसी वजह से तो क्लास लेट हो गई थी। शिवा ने वो लेटर लिखा था, लेटर शिवा, बहुत अच्छा। I can see that. Internet speed is hindering. Problem with net. Shit.